हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न या आईटीआर क्या होता है, ये किन्हें फाइल करना ज़रूरी है और अगर फाइल करना है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग क्या होगी। यदि आपने अपना ड्यू डेट मिस कर दिया तो कब तक फाइल कर सकते हैं। यदि आपने अपना आईटीआर फाइल ही नहीं किया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और अगर फाइल करना है तो कैसे फाइल करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में। तो ये इनकम टैक्स रिटर्न या आईटीआर क्या होता है। आईटीआर एक फॉर्म या स्टेटमेंट है जो कि एसएससी और पर्सन फाइल करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। यहाँ एसएससी और पर्सन से मतलब है वो कोई भी व्यक्ति जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है। इस फॉर्म में वो डिक्लेयर करेगा जो उसने इनकम अर्न किया है पिछले साल में और जो उस पर टैक्स पे किया है। इनका डिटेल वो एक स्पेसिफाइड आईटीआर फॉर्म नंबर में फाइल करेगा। ये आईटीआर फॉर्म नंबर 1 से लेके 7 तक कोई भी हो सकता है, जो कि डिफर करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी ऑफ पर्सन्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम अर्न्ड। फॉर एग्जांपल, एक सैलरी टेकिंग इंडिविजुअल जो है वो आईटीआर 1 फाइल करेगा। वहीं एक इंडिविजुअल अगर बिजनेस और प्रोफेशन इनकम कमा रहा है तो आईटीआर 3 या 4 फाइल करेगा। इस पे हम किसी और वीडियो में डिटेल में चर्चा कर लेंगे कि कौन से एसएससी को कौन सा आईटीआर फॉर्म नंबर फाइल करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल आईटीआर। आईटीआर किसे फाइल करना ज़रूरी है। तो मेन पॉइंट जो है कि पर्सन हुज ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड्स ₹2.5 लाख। कोई भी व्यक्ति जिसका कि एक साल में जो इनकम है ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर कंसिडरिंग एनी डिडक्शंस, अगर वो 2.5 लाख से ज़्यादा है तो उसे फाइल करना ज़रूरी है। वहीं ये 2.5 लाख की लिमिट 3 लाख हो जाएगी अगर किसी पर्सन की एज 60 साल या उससे ज़्यादा है, और 5 लाख हो जाएगी अगर किसी पर्सन की एज 80 साल या उससे ज़्यादा है। सेकेंड पॉइंट, जो रिफ़ंड लेना चाहते हो, इनकम टैक्स रिफ़ंड लेना चाहते हैं, वो भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। कंपनी और फर्म को तो फाइल करना ही है, लॉस के केस में भी फाइल करना है। और पर्सन जो अपना पिछले साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं उन्हें भी फाइल करना है। प्लस रेसिडेंट इंडिविजुअल जिनका एसेट्स हो या फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो किसी एंटिटी में आउटसाइड इंडिया, या फिर रेसिडेंट जो साइनिंग अथॉरिटी है किसी फॉरेन अकाउंट में, या पर्सन जो डिराइव करते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, या वो फॉरेन कंपनी जो कि ट्रीटी बेनिफिट ले रही है किसी ट्रांजैक्शन इन इंडिया में। प्लस एनआरआई जो इनकम अर्न कर रहा है या जिसकी इनकम एक्रू हुई हो इंडिया में वो 2.5 लाख से ज़्यादा हो, इन सबको मैंडेटरीली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। जबकि एक पर्सन जो है वॉलंटरली भी फाइल कर सकता है आईटीआर वेरियस पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जांपल, लोन लेने के लिए ये ज़रूरी हो सकता है, या वीज़ा एप्लीकेशन के लिए भी ये रिक्वायर्ड हो सकता है। इस केस में अगर आपका 2.5 लाख या उससे कम भी इनकम है फिर भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि ये इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कब तक कर देना है, या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर क्या है। तो द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर इज़ July 31 ऑफ नेक्स्ट ईयर इन द केस ऑफ इंडिविजुअल एंड नॉन ऑडिट केसेस, जबकि ये September 30 ऑफ नेक्स्ट ईयर हो जाएगा बाकी सबके लिए जिनका कि ऑडिट होता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का इनकम रिपोर्ट कर रहे हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, तो आपका ड्यू डेट July 31, 2021 होगा अगर आप इंडिविजुअल और नॉन ऑडिट केसेज से हैं, और ये September 30 हो जाएगा अगर आप ऑडिटेबल केसेज में आते हो। तो ये जुलाई 31 और 30 सितंबर के डेट को गवर्नमेंट द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है कुछ केसेस में, जैसे कि करंट ईयर के लिए इस July 31, 2021 के डेट को बढ़ा के September 30, 2021 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक अपना आईटीआर नहीं फाइल कर पाते तो भी आप अपने आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। ये आईटीआर आपका एक बिलेटेड आईटीआर कहलाएगा और इसके लिए टाइम अवेलेबल होगा 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। प्लस इसके लिए आपको कुछ इंटरेस्ट और पेनाल्टी भी पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का इनकम रिपोर्ट कर रहे थे तो आपका ड्यू डेट जुलाई 31 या September 30 ऑफ 2021 होना चाहिए था, जबकि बिलेटेड रिटर्न के केस में ये डेट आपको 31 मार्च 2022 तक अवेलेबल होगा, यानी 31 मार्च 2022 तक आप अपने रिटर्न को एक बिलेटेड रिटर्न के रूप में भर सकते हैं इंटरेस्ट और पेनाल्टी को पे करके। अगला पॉइंट आता है कि आखिर ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी कैसे है, हाउ टू फाइल। तो सिंपली आप इनकम टैक्स इंडिया के ई फाइलिंग वेबसाइट पे जाके अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले से कुछ सेक्शंस का और कुछ टर्मिनोलॉजी का
ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो आप मिस्टेक कर सकते हैं, या आप किसी सीए या फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर आप एक एलिजिबल एसएससी हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, तो आपको रिटर्न फाइल करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पैन और आधार, ये तो होने ही चाहिए। प्लस इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो उसका भी डिटेल्स चाहिए, ताकि आप उसका डिडक्शंस सेक्शन 80C से 80U के अंतर्गत ले सके। प्लस बैंक अकाउंट डिटेल्स जैसे कि IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर एंड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एट्सेट्रा चाहिए, ताकि आपको ये जो मैसेजेस आते हैं वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आते रहें। अगर आप एक एलिजिबल एसएससी हैं फिर भी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस कर सकता है रेलिवेंट सेक्शंस के अंतर्गत, और जो एप्लीकेबल अंडर लॉ होगा वैसे एक्शंस भी आपके ऊपर लिए जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड टैप द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय हिंद।